तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पर बीजेपी का हमला। अब इस पर देखिए प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अपने नेता पर कार्रवाई करे, ये उन्होंने पूछा है कि कांग्रेस कब अपने नेताओं पर कार्रवाई करेगी। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष का बयान निंदनीय है। बीजेपी की तरफ से यह बयान सामने आया है। हालांकि इस पर क्लियर कर दिया है उदयभान ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, वो माफी मांगने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर जिसको जो कार्रवाई करनी है करें। अगर माफी मांगने की बात आएगी छोटे मोटे बयानों पर, तो ऐसे बहुत से बयान हैं जो बीजेपी की तरफ से भी दिए गए हैं, उनको पता नहीं कहां कहां माफी मांगनी पड़ेगी, तो अड़िग हैं अपने बयान पर। हालांकि जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, अब इसकी निंदा हो रही है, लगातार सवाल उठ रहे हैं। और देखिए अभी हाल ही के दिनों में अगर बात की जाए, नई संसद में जिस तरह से रमेश बिधुड़ी का स्टेटमेंट सामने आया और उसके बाद आज उदयभान का यह बयान सामने आया, तो जो स्तर है बयानबाजी का वो बहुत डाउन होता नजर आ रहा है। जिस सड़क छाप भाषा का प्रयोग किया गया है वह कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष के द्वारा किया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए रणुआ जैसा शब्द का प्रयोग किया गया और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के लिए पड़ुआ जैसे शब्द का प्रयोग किया गया, और वह भी उस वीडियो में वो हंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यह कोई आक्रोश में दिया गया बयान नहीं है, कोई झोंक में निकला हुआ बयान नहीं है, यह कांग्रेस की सुविचारित नीति के कारण उगला गया जहर है। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि हमारे एक सांसद के मुंह से कोई अवांछित बात निकली थी तो उसी समय सदन में जो हमारे सबसे सीनियर मोस्ट नेता उपस्थित थे राजनाथ जी, उन्होंने तुरंत उठकर खेद ही व्यक्त नहीं किया था, विपक्ष से माफी भी मांगी थी। हमारी पार्टी ने तुरंत उन्हें नोटिस जारी किया है। मैं पूछना चाहता हूं, ये तो कांग्रेस के अध्यक्ष हरियाणा के आता है, ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष का बयान आधिकारिक बयान होता है। कांग्रेस क्या कार्रवाई कर रही है? मीज लोग हैं, इनको पता नहीं है इस देश में इसका क्या महत्व है कि ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए, देश और समाज के लिए अपने परिवार का बलिदान किया। उन्होंने कहा कि हम परिवार ना बसा के, अपना परिवार ना आगे चला के, हम ये जीवन जो है ये हम भारत माता के चरणों में अर्पित करते हैं, और ये जीवन केवल और केवल भारत के लिए है, भारत माता के लिए, और उसके लिए हम काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ ऐसे स्वार्थी लोगों की समझ में ये बातें आने वाली नहीं है। इनके दिमाग है, इनका दिमाग तो केवल अपने तक, अपने परिवार तक, भ्रष्टाचार तक, वहीं तक ही है, पक्षपात तक वहीं तक है। तो ऐसे ऊंचे स्तर के लोगों के बारे में ये सोच भी नहीं सकते, ना इनकी कल्पना आती जाती। इसलिए जो इस प्रकार के लोग हैं कुछ ना कुछ इस प्रकार की हमारे भाषा का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अब इस बयान पर प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो चुकी है और बीजेपी अब इसको मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरने का काम शुरू हो चुका है। सीधा न्यूज़रूम का रुख कर लेते हैं। मेरी सहयोगी अंजलि भंडारी इस वक्त न्यूज़रूम से सीधा लाइव बनी है। अंजलि, बयानबाजी का स्तर जो है वो कितना नीचे जा सकता है ये तो हम देख ही रहे हैं। फिर चाहे हम संसद की बात करें और आज जिस तरह से उदयभान ने जो स्टेटमेंट दिया उससे स्तर पता चलता है, फिर चाहे बौखलाहट में हो या तंज वाले अंदाज में हो या इंटेंशनली हो। लेकिन अब जिस तरह से क्लैरिफिकेशन सामने आ गया उदयभान का, उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, जिसको जो कार्रवाई करनी है करें। बिल्कुल सचिन, और सवाल यहाँ पर यह भी कि आखिरकार ये टाइमिंग, जब भी चुनाव आते हैं, अभी आगामी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी हैं, और उससे पहले उदयभान का ये बयान कई मायनों में अहम हो जाता है। और उस पर से ऊपर से उनकी दी हुई सफाई, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें गलत क्या मैंने बोला, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं हमारी भाषा में इस शब्दों का प्रयोग जो है वो किया जाता रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि पहली बार नहीं हो रहा है, पहली दफा नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से कई बार प्रधानमंत्री के परिवार या फिर राज्य में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के परिवार पर जब जब सवाल उठे हैं तो यही उसके सामने से जनसभाओं में हमने सुना है प्रधानमंत्री द्वारा कि पूरा देश मेरा परिवार है, या मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा कि पूरा राज्य की जो जनता है वो हमारा परिवार है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये कि बीजेपी जो है पूरी तरीके से मुद्दा तो यहाँ पर बना रही है इस मुद्दे को, लेकिन हरियाणा कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष के बयान को लेकर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। सवाल यहाँ पर यह भी बना हुआ है, क्योंकि उधर अगर संसद के दो सांसदों के बीच के बयानों को अगर बात की जाए तो वहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री ने उठकर माफी मांगी, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में क्या इस तरीके के शब्दों का प्रयोग आखिरकार राजनीति के अंदर किस तरीके से ये शोभा किसी को देता है, और देश के प्रधानमंत्री का जिक्र आता है तो इस तरीके के बयान क्या किसी के लिए शोभनीय है, ये भी सवाल उठता है। अब सवाल यहाँ पर ये कि आगामी चुनावों को लेकर हरियाणा कांग्रेस या फिर कांग्रेस, जो कि अब इंडिया गठबंधन दल की अगर बात यहाँ पर की जाए, जो कि केंद्र की राजनीति में बीजेपी
बीजेपी के खिलाफ एकजुट गठबंधन हुआ है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या कितना फर्क पड़ेगा कांग्रेस की राजनीति में, ये यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा। जी सचिन। बिल्कुल अंजलि, लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें, बीजेपी को तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल चुका है, इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन जो उदयमान है वो अपने स्टेटमेंट पर अभी भी अड़े हुए हैं। उन्होंने ये तक कह दिया है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि आप देखें जिस वक्त वो स्टेटमेंट दे रहे थे, उनके चेहरे के हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो किसी फ्रस्ट्रेशन में आकर बयान नहीं दिया है, वो एक तंज जो था, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और ना ही उनको ये फील हुआ कि उन्होंने कुछ गलत बोला है, और अभी भी वो साफ कह रहे हैं कि कुछ गलत नहीं है। इससे क्या क्या समझा जाए कि अब मुद्दे खत्म हो चुके हैं, इसी बयानबाजी से अब राजनीति होगी? देखिए, अब मुद्दे यहाँ पर खत्म नहीं बल्कि मुद्दे यहाँ पर शुरू हो गए हैं, और उसे यहाँ पर हवा देने का काम किया उदयभान ने। अब आप ये देखिए कि आगे कोई भी जनसभा होगी तो उसमें इस बात का जिक्र जो है वो जरूर होगा, चाहे प्रधानमंत्री की तरफ से हो या फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से हो, इस बात का जिक्र जरूर होगा। लेकिन हरियाणा कांग्रेस में, क्योंकि अभी हम इससे पहले तमाम जो नेता हमारे साथ जुड़े थे, बीजेपी की भी कई जो सीनियर नेता है वो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हरियाणा कांग्रेस में बिखराव इस कदर है कि वो अपने ही पार्टी के नेताओं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, पहले उन्हें वो देखना चाहिए। जहां बिखराव की स्थिति आ जाती है वहां पर इस तरीके की बौखलाहट भरे जो बयान है वो अक्सर नेता देते हैं, और वही हो रहा है। खैर, बीजेपी इसे इस तरीके की जो शक्ल है वो देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उदयभान का ये बयान, जो विवादित बयान उन्होंने यहां पर दिया है, कुल मिलाकर देखा जाए तो एक दिन में 2 विवादित बयान उदयभान यहां पर दे चुके हैं। पहला आज सुबह जिस पर हमारी चर्चा भी हो रही थी, इस मुद्दे से थोड़ा इतर ये बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा में किसी तरीके के गठबंधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। इनेलो को बी टीम बीजेपी की करार दे दिया था। उसके ठीक बाद आज शाम को जब ये बयान निकलकर सामने आया, उदयभान द्वारा दिया गया बयान था कि अब प्रधानमंत्री और साथ ही मुख्यमंत्री को लेकर, हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर जो बयान उन्होंने दिया, उसके बाद उनकी सफाई यहां पर आ जाती है और ये कहते हैं कि मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया मैं उसमें अभी भी अडिग हूं। तो अब समझना यहां पर यह होगा कि अगर किसी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान आता है तो वो कोई निजी बयान तो हो नहीं सकता। फिर पार्टी की चुप्पी इस पर क्या संदेश देने की कोशिश करती है? बिल्कुल अंजलि, अब ये देखना होगा कि पार्टी की तरफ से इस पर क्या स्टेटमेंट सामने आता है और कांग्रेस इसको किस तरीके से इस डैमेज को कंट्रोल करती है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।